टीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ी हुई हैं। पूरे ग्रुप की तरफ से मैं उनका हार्दिक-हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजेश्वरी जी को हम सभी लोग जानते हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज वो हमें एक बहुत अ, खूबसूरत ज्ञान देने वाली हैं, हिरण्यगर्भ। और मुझे बहुत डिटेल नहीं पता उसकी अभी, हम उन्हीं से जानेंगे। तो डॉक्टर राजेश्वरी जी, ओवर टू यू और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। सभी को आत्मवंदन। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सबसे जुड़ने का अवसर मिला है और आपको संबोधित करने का ये अवसर गुरु क्षेत्र ने प्रदान किया है। मैं इसके लिए इस ब्रह्मांड की, इन गुरुओं की, सभी की, संतोष जी की, इस प्लेटफॉर्म की, इस मंच की बहुत-बहुत आभारी हूँ। तो आज का जो विषय हमने रखा है, ये एक प्रोग्राम है, जैसे आपने यूनिफाइड किया था सबने, तो इसी तरह का एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, जो 12 राजेश्वरी जी, हफ्ते का है। जी, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं जी, यूनिफाइड हम लोगों ने पूरा नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, कोई जी, बात नहीं। जी। तो मैं उसी तरह का ये एक कार्यक्रम है, जिसमें यूनिफाइड का अर्थ क्या है? जुड़ना, अपने स्रोत से जुड़ना। तो इसी तरह से हिरण्यगर्भ का भी अर्थ यही है कि अपने सोर्स से, हम जहां से आए हैं उससे जुड़ना, तो यूनिफाई होना, तो ये उसी पर आधारित है। तो हिरण्यगर्भ, ये शब्द सुना सा लगता है ना सबको? कहाँ सुना है ये शब्द कहीं? क्या आप क्या समझते हैं इससे? क्या कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, हिरण के जी, अंदर जो कस्तूरी होती है, उसकी जी, सुगंध उसको जब आती है, तो वो उसको जी। इतना मोहित करती है और उसको ढूँढने के लिए वो जंगलों में भागता फिरता है। और उसको ये नहीं पता होता कि वो कस्तूरी उसी के अंदर है। हिरण्यगर्भ, ओके। उसी के गर्भ से आवाज़ खुशबू आ रही है। तो ये भी एक बहुत सुंदर सा अर्थ आपने दिया। जी, बस मुझे इतना ही लेकिन पता है। ना, ना, बिल्कुल। ये एक अलग डायमेंशन, एक अलग पर्सपेक्टिव इसमें ऐड हुआ है। तो हिरण्यगर्भ, इस पर जो ये 10 सूत्र हैं, ये हमारे ऋग्वेद में शामिल हैं। और हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है गोल्डन वूम्ब। हिरण्य, गोल्डन, वूम्ब, गर्भ। ये और ब्रह्मांड शब्द भी यहीं से आया है। देखिए, ब्रह्म और अंड से, तो ये भी एक यहाँ से उत्पत्ति हम सबकी हुई है, उस गर्भ से, उस गोल्डन वूम्ब से। अ, सिर्फ हम लोग नहीं, पूरी सृष्टि का जो प्रादुर्भाव है वो हुआ है हिरण्य गर्भ से। तो गोल्डन वूम्ब। तो हम क्या एक उद्यम कर रहे हैं कि हम उससे कैसे जुड़े? हालांकि जुड़े हुए सब हैं। देखिए, वहीं से आए हैं और वहीं पर जाना है ना? वहीं से आए, वहीं पर जाना। लेकिन जब हम आते हैं तो कई बार भूल जाते हैं। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि हम जाने कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तो ये इसी का है। तो एक एक सूत्र मैं आपको वहां से पढ़ती हूँ, आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो एक ऋग्वेद का जो पहला इसका सूत्र है हिरण्यगर्भ का, वो है हिरण्यगर्भ गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातक पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वी ध्यामुदेमा
कस्मै देवा यह हविषा विधेमा। यदि आपने कभी आर्य समाज के मंत्र या कभी कुछ किया होगा तो ये जरूर याद होगा। तो उसमें ये इसका उल्लेख आता है। तो इसका ये है कि सृष्टि के आरंभ में सिर्फ हिरण्यगर्भ ही था। यहीं से पृथ्वी, अन्य ग्रह और अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। तो इस हिरण्यगर्भ को हम प्रेम सहित, सम्मान सहित प्रणाम करते हैं। तो वहां फिर उसके बाद कि कैसे ये आधार, हर चीज का, पूरी सृष्टि का आधार क्या है? हिरण्यगर्भ। तो गोल्डन वूम्ब। तो इसी से हम जुड़ेंगे क्योंकि हमारा स्रोत है जहां से हम आए हैं। तो ठीक है जी। एनी क्वेश्चन हियर? जब भी आपको कोई प्रश्न हो तो हम उसको ले सकते हैं जी। तो मैं क्योंकि सब हम पढ़ नहीं पाए हैं, यदि आप साथ साथ पढ़ सके तो अवश्य पढ़िए, नहीं तो मैं आपके लिए इसको पढ़ती हूँ। हम सब हिरण्यगर्भ से आए हैं और हम सब हिरण्यगर्भ में ही वापस जाते हैं। जैसे माँ से हमारा एक नाता बना रहता है, तो हिरण्यगर्भ तक हमारी पहुंच सदैव बनी रहती है। क्योंकि हम ये नहीं जानते, हम उस तक पहुंचने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तो आइए उसको फिर से सक्रिय करें। है नाता सब कुछ, तो हमें एक्टिवेट करना है बस उस कनेक्शन को। ठीक है जी। तो ये हमारा 3 महीने का कार्यक्रम लगभग 12 सप्ताह तक चलेंगे, जिसमें बहुत सरल तरीके से, क्योंकि मैं भी बहुत, मुझे सरल चीजें ही अपील करती हैं, मैं उसी को समझ भी पाती हूँ और समझा भी पाती हूँ। तो इसलिए इसे भी हम बहुत आप अपनी भाषा में हम लोग इसे सीखेंगे। हम्म? और फिर देखेंगे कि इससे हमारी जीवन में, इसकी हमारे जीवन के दिनचर्या में, हर रोजमर्रा के व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, सकारात्मक परिवर्तन हम क्या महसूस करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? गुरुक्षेत्र से आ रहा है। और ये गुरुक्षेत्र क्या है? विश्व चित्त, जहां पर एक सामूहिक चित्त है। सभी के मन, कहा जाता है कि विश्व चित्त द्वारा सभी के मन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम भी गुरुक्षेत्र का ही उपहार है। और जो लोग भी अध्यात्म में रुचि रखते हैं या नहीं भी रखते, ये सभी के लिए है। तो आज अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, कि ईश्वर की तरफ से व्यवस्थित है कि इसके साथ आपको जुड़ना ही है। कहते हैं ना, वो जो शाहरुख खान वाला है कि जब आप शिद्दत से कहीं, जरूरी नहीं है कि आपने ऊपरी, आपके कॉन्शियस लेवल ने चाहा हो, लेकिन आज अगर आप जुड़े हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी आत्मन ने, आपकी कारण शरीर ने इसको जरूर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया होगा। तभी आज हम आपस में, आज यहाँ पर इस मंच पर एक साथ हैं। और जब चाहें आप इस प्रार्थनाओं का, इसमें कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनके द्वारा हम जुड़ते हैं, तो उनका आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो पहला जो महीना है, तो देख लेते हैं कि प्रार्थना है, फिर सफाई और संचार है, और स्रोत का मेरा व्यक्तिगत नाम, और क्षमा और प्रेम, पहले महीने का। दूसरा महीना है डर के मनोविज्ञान को समझना, शरीर से संकेतों की व्याख्या करना, गर्म हवा के गुब्बारे में सब छोड़ना, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। ये हमारा दूसरे महीने का रहेगा। तीसरा महीना होता है सत्य प्रकट करना, अतीत को विसर्जित करना। ये बड़ी पोटेंट एक्सरसाइज है विच वी विल बी डूइंग। अपने जीवन की पटकथा को पुनः लिखना,
और मास्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना, संचार करना। ठीक है जी? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सब हफ्ते में 1 दिन हम लोग, जैसा कि संतोष जी ने की आज्ञा हुई है, गुरुक्षेत्र की आज्ञा हुई है कि हम कुछ हफ्तों तक शुक्रवार शुक्रवार के दिन 4 बजे मिलेंगे और 1 सप्ताह में 1 अध्याय करेंगे। लेकिन बाकी दिन, जैसे आज हमने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, उसे आप बाकी 6 दिन अपने इसको जारी रखेंगे। एक होमवर्क की तरह, एक गृह कार्य की तरह आप उस चैप्टर को, चाहे अध्याय को दोबारा पढ़ सकते हैं, या आपने जो जाना समझा उसको अप्लाई करना है, जीवन में उतारना है। आत्मसात करने के बाद उसे उतारना है। कई बार क्या है, हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, पर उसमें से हम लोग जीवन में कितना उतार पाते हैं या उतारते हैं, उसको हम थोड़ा-सा जाँचेंगे। और बहुत सिंपल, बहुत साधारण, सहज अभ्यास होंगे जिनको हम करेंगे। ठीक है जी? ठीक? हुँ? और इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं करेंगे, आपके जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आएगा कि आप कहें कि नहीं ये छोड़ देना है, वो पकड़ लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आपको 10-15 मिनट आपको ये जैसे प्रार्थना है तो प्रार्थना करनी है, जो भी है उसको आप सिर्फ 10-15 मिनट आप इसको दीजिएगा। और क्योंकि ये आवश्यक इसलिए है ताकि हम देख सकें, एक 3 महीने स्वयं को देखकर कि हाँ, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, कैसा रहा? हुँ, ठीक है जी? तो और ये जो पहला महीना है वो एक तरह से बुनियाद बनाने का है, ताकि नींव हमारी मज़बूत हो, तो भवन तो मजबूत और सुंदर होगा ही होगा। ठीक है जी? तो आज का हम शुरू करते हैं, जो कि है प्रार्थना। देखिए, कभी भी शुभ कार्य आप जो भी करते हैं, अभी संतोष जी ने सबसे पहले गुरुओं को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की, तो ये भी एक हिरण्यगर्भ से हमारी प्रार्थना है। और चूँकि हमारा माँ का नाता है, तो बड़े हक से, आप जैसे देखो, अपनी माँ से बहुत कुछ हक से लेते हैं ना, और हक से कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी आप पूरे एक अधिकार से अपनी माँ से, क्योंकि वो माँ जैसी है ना? इसीलिए हमारे यहाँ माँ का शब्द का बहुत प्रयोग होता है। धरती के लिए, देश के लिए माँ कहते हैं, ताकि हम उनसे कुछ हक से कह सकें। और यहाँ से तो हमारी उत्पत्ति हुई है ना? वो सकल विश्व, सकल सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई है, तो यहाँ तो हमारा पूर्ण हक बनता ही है ना? तो प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो पहला अध्याय प्रार्थना के बारे में ही है, ठीक है? तो मैं पहला चैप्टर जो है आपके लिए पढ़ रहे हैं, और साथ-साथ हम समझते जाएँगे। यदि कोई प्रश्न होगा तो कृपया साथ के साथ हम लोग उसको लेते भी जाएँगे। तो ज़्यादातर हमारी प्रार्थना कैसी होती है? बताइए, क्या होता है हमारी प्रार्थना के मूल अंग क्या-क्या होते हैं? कौन बताएँगे? अक्सर प्रार्थना में हम क्या कहते हैं? देखिए, हमारी जो आरतियाँ हैं, प्रार्थनाएँ हैं, वो क्या हैं? कोई भी बताइए प्लीज़? मैं अनम्यूट कर देती हूँ एक बार हाँ सबको। जी, जी, ताकि सब लोग आराम से बात कर सकें। जी। हाँ जी, पुष्पा जी, कहिए प्रार्थना। प्रार्थना पहले अपने परिवार के लिए होती है, अपने लिए होती है, फिर अपने से अड़ोस पड़ोस के, फिर विश्व के लिए होती है। विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहे, आनंद में रहे। हुँ, बिल्कुल। तो इन आपने बहुत सही कहा कि प्रार्थनाएँ सबसे पहले अपने लिए, परिवार के लिए। तो हम अक्सर प्रार्थना करते हैं जब कुछ हम माँगते हैं, है ना? हे ईश्वर, हाँ, नूतन आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है वो संकल्प है किस्म का प्रार्थना। हुँ, बिल्कुल। तो सही, प्रार्थना संकल्प है, प्रार्थना हम, तो संकल्प में भी क्या है कि हम
चाहते हैं कि ऐसा हो, हम्म, एक इच्छा व्यक्त करते हैं कि चाहे वो शांति की हो, चाहे प्रेम की हो, चाहे पैसे की हो, मुझे ये दे दो भगवान जी, मुझे वो दे दो भगवान जी, या ये नहीं चाहिए तो ले लो भगवान जी, है ना? यही कहते हैं, क्या कहते हैं हम, है ना? तो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये प्रार्थनाएं करते हैं। तो यदि अगर हम देखें, सपोज आज आप प्रार्थना करें कि भगवान जी आज की कोई प्रार्थना बताओ कि आज मुझे क्या चाहिए, आज के लिए एक चीज बताइए कि जो एक होता है ना, सुख ख्वाहिश, शांति। इच्छा, सुख शांति चाहिए, आज तो हमें आज तो मैं मायने आत्मज्ञान चाहिए। आज तो आत्मज्ञान चाहिए। नहीं, हाँ जी, हाँ जी। वो तो तो हम देवी आप यहाँ देखिए, ये मंच ऐसा है जहां पर बैठकर हमारी इच्छाएं, कामनाएं भी बहुत एक होता है क्षुद्रता से ऊपर उठ जाती है, बहुत उच्चतम स्तर की होती हैं। यदि हम लेकिन आम तौर पे देखें, एक बहुत एक साधारण एक गृहस्थ की तरह, तो हमारी होती है कि अभी अगर मेरे पास ये गाड़ी नहीं है तो भगवान जी ये वाली गाड़ी दे दो, अच्छा अब ये इतना बड़ा घर दे दो, अब ये दे दो, लक्ष्मी माता जी मेरे को मुझे इतने पैसे दे दो, हैं? तो ये सब हमारी ज्यादातर जो इच्छाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, वो संसार में माया से संबंधित रहती हैं। अब मजे की बात क्या है कि जैसे ही वो मिलती है, जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है, बढ़ जाती दूसरी इच्छा शुरू और बढ़ दूसरी जाती इच्छा है। दूसरी इच्छा शुरू हो बेटर जाती है ना? तो है बहुत सारी इच्छाएं जो पिछले 5 साल में, 10 साल में आपने की थी, पूरी हो गई, लेकिन फिर भी अभी बाकी है। ऐसा तो कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ पूर्ण तृप्ति हो गई, अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही, किसी न किसी चीज की इच्छा बाकी रहती है ना? तो हम एक लिस्ट हो सकती है हमारे पास कि अच्छा क्या क्या चाहिए, तो पूरी एक लिस्ट भगवान जी से हम मांग सकते हैं कि देखिए हमें ये चाहिए। लेकिन अब क्या ये सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं? अवश्य हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आप जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही वो सोर्स हैं, तो स्वयं को स्वयं से प्रार्थना कि आप ही अगर देने वाले हैं, आप ही, आपको लग रहा है कि आपको चाहिए, तो फिर कैसा लगेगा कि खजाना तो आपके पास ही है, तो मैं कहाँ मांगने जाऊँ। है ना? हाँ जी, क्या कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। जब मेरे पास ही है खजाना तो मैं किसी और से मांगने क्यों जाऊँ। हाँ, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? जरूरत तो ही नहीं। सही बात है। तो यहाँ ये गुड न्यूज है, शुभ समाचार है कि आप ही सोर्स हैं, आप ही स्वयं ही स्रोत हैं। तो क्या स्रोत हैं आप, किस किस चीज के स्रोत हैं? खुशी के, है ना? क्या क्या मांगते हैं भगवान जी? खुशी दे दो, खुशी के कौन स्रोत है? आप ही स्रोत है। और शांति, कह रहे थे कि शांति चाहिए, अभी कोई बोल रहे थे कि शांति चाहिए, तो शांति के स्रोत भी आप ही हैं। और प्रेम, प्रेम चाहिए होता है हम सबको, तो प्रेम के स्रोत भी हैं। तो और हर उस चीज के स्रोत हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं। क्या बचा? या कल्पना कर सकते हैं, कुछ बचा? तो नहीं बचा, यही चीजें हैं सब जो कुछ आ हर गया इसमें। दुख के सोर्स भी वो खुद ही है। दुख के सोर्स नहीं है, ये और शुभ समाचार है और कि दुख सिर्फ खाली है, खाली है, ऐसी जगह जो सुखद ना हो, उस खालीपन को कहते हैं दुख। हम्म, तो
समझेंगे हम इसे और डिटेल में, अच्छे से समझते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सकल माया आ गई इसमें या कुछ बचा अभी? कुछ भी नहीं बचा। डिजीज डिजीज के स्रोत, डिजीज क्या? देख सकते हैं, डिस चख सकते ईज, हैं, खा सकते हैं, वो तो डिस कुछ नहीं ईज बचा। को समझना है। हम लोग हम्म, बहुत डिटेल में समझेंगे हर चीज को। डिस ईज, व्हेन यू आर नॉट एट ईज, हम्म, दैट इज कॉल्ड डिस ईज। जब आपका कोई भी अंग, कोई ना कोई हिस्सा आपके जीवन का ईज में नहीं है, तो उसे कह देते हैं डिस ईज, है ना? यही तो कहते हैं। मन नहीं है तो मेंटल डिजीज हो गई, तो वो ईज पे नहीं है। शरीर का कोई अंग सुखद अवस्था में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि इस अंग की हो गई, है ना? फिजिकल डिजीज हो गई। ठीक। फिजिकल हो गई, मेंटल हो गई, ये सॉरी, है ना? जब भी कोई आपका सुखद अवस्था में कोई भी अंग प्रत्यंग नहीं है, तो हम उसे कह देते हैं, तो वो अभाव है। हम्म, तो उसे हम सीखेंगे कि कैसे उसको पहचानना है, कैसे उसको हीलिंग करनी है, और कैसे उसको एनर्जाइज करना है पुनः अपने जीवन में। वो संकल्प जो आपने कहा था, संकल्प, वो संकल्प से ही हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है जी। हम्म। तो इसलिए आज की प्रार्थना, आज की प्रार्थना है, मैं स्रोत हूं। अब ये बहुत आसान सी प्रार्थना लगेगी, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। तो बहुत आसान सी प्रार्थना जो अभी हमने की, दोबारा से हम लोग समझेंगे। लेकिन क्योंकि प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्दों को कह देना नहीं है, उसमें अपने इमोशंस को डालना, अर्थ समझकर वो प्रार्थना होगी। कई बार हम लोग एक रटे हुए एक तरह से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना अब बहुत साधारण समझ के साथ, सिंपल सी, बिल्कुल साधारण, कि मैं स्रोत हूं, है ना? मैं स्रोत हूं। काहे, किस किस चीज का स्रोत हूं, क्या क्या बताया था? प्रेम खुशी, का, खुशी खुशी प्रेम, का, खुशी प्रेम का, का, शांति। शांति का, शांति का, और बुद्धि, सद्बुद्धि, है ना? बुद्धि का स्रोत, शक्ति, सौंदर्य, और सारी सृष्टि। अब तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, सारी सृष्टि का स्रोत हूं, और हर चीज के लिए खुद को धन्यवाद देती हूँ। शांति, शांति, शांति। बस इतनी सी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को कैसे करना है, ये हम समझ लेते हैं और फिर इसको करेंगे। कि अभी नहीं, अभी सिर्फ समझेंगे, मैं फिर करवाती हूँ इसको, हम लोग मिलके करेंगे। तो इसको हम 3 बार, ये 3 बार बड़ा हमारा फेवरेट होता है। हम 3 बार क्यों करते हैं हर चीज? क्योंकि पक्का अच्छी होने के तरह लिए। से वो आपस में मजे कर पक्का होने के लिए। पक्का होने के लिए, है ना? और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ ट्रिनिटी, त्रिदेव, हम्म, है ना? तो 3 अवस्थाएं, मन की 3 अवस्थाएं, हर तरह के, है ना? गुण, 3 के गुण माने जाते हैं। तो मन धन, तन मन धन, तो 3 का तीन बड़ा महत्व देव। है। तो 3 देव हैं, है ना? रजस तमस, सात्विक रजस तमस, 3 गुण हैं। तो 3 का बहुत महत्व है, तो हम 3 को लेकर चलेंगे। हम 3 बार इस प्रार्थना को करेंगे। ठीक है? और हालांकि जब चाहे, सपोज मन में चल रही है प्रार्थना, मन कर रहा है, जब भी, तो जस्ट फ्यू सेकेंड्स, थोड़े से क्षण, कुछ क्षण ही लगेंगे, आप जब भी चाहें इसको कर सकते हैं, बट प्रेम से करना है। तो इसको क्या करना है कि हम शुरुआत के लिए अभी आंखें मत बंद करना, आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान हृदय केंद्र पर ले जाएंगे। हृदय पर क्यों? जो दिल से हम क्योंकि प्रार्थना प्रार्थना दिल से होती है। क्रिएशन। अंतर मन से प्रेम, हम प्रार्थना करते प्रेम, हैं, हृदय से प्रेम अंतर का मन से, दर्शन, प्रेम करना, प्रेम का प्रेम है। से, क्योंकि प्रेम का स्तोत्र सेंटर है। हम्म? प्रेम का और सेंटर है। भाव के इमोशंस का साथ। भी के, है ना? भावनाओं का केंद्र है, और संतुलन है।
आप देखिए हृदय चक्र के 3 ऊपर चक्र हैं और 3 नीचे हैं, है ना? तो ये संतुलन का भी केंद्र है। भावनाओं का, प्रेम का, शांति का, सबका केंद्र है। तो यहाँ हम अपना ध्यान ले जाएंगे और इस हम आनंद को महसूस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे हृदय में विस्तार हो रहा है। संकुचन, प्रेम का अभाव, विस्तार, संकुच आपका प्रेम का विस्तार, प्रेम का भी उसके साथ विस्तार होगा, बढ़ेगा। तो उस आनंद को महसूस करते हुए अपने हृदय में तब हम इस प्रार्थना को करेंगे। सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। अब एक जो काम करना है आपको, जिसके लिए मैंने पेन पेंसिल आपसे लाने को कहा, वो आज के एक काम है जो क्लास वर्क है, वो हमें करना है आभार सूची बनाने का। ग्रेटिट्यूड लिखना है कि हम किस किस चीज के लिए आभारी हैं, क्योंकि हम अक्सर बताते ये हैं ईश्वर को कि हमारे पास क्या नहीं है। तो हमें आज आभार व्यक्त करना है ईश्वर से कि जो जो हमारे पास है हम उसके लिए आभारी हैं। तो आप एक अपना ऊपर लिख दीजिए आभार सूची, मैं आभारी हूं। फिर उसके बाद एक सूची बनाते जाइए कि किस किस चीज के लिए आभारी हूं। तो हम 2 मिनट के बाद फिर पूछना शुरू करेंगे, फिर आप ऐड करते रह सकते हैं इसमें। ये पूरे 1 हफ्ते में आपको इसमें हर रोज प्रतिदिन कम से कम 5 चीजें ऐड करनी है, इसमें जोड़नी है। जिन चीजों के लिए, जिन भावनाओं के लिए, जिन रिश्तों के लिए हम आभारी हैं। तो अभी आप शुरू कीजिए लिखना, 5-7 जितने भी हो सके अभी 1 मिनट में लिखिए, फिर हम इस पे बात करेंगे। आप बोलेंगे हम लिखें। आपको अपने लिखने हैं कि आप किस किस चीज के लिए आभारी हैं। जो मन में आए लिखते जाइए। अभी हम इसमें जोड़ते जाएंगे, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर हम इस और जोड़ेंगे इसमें। ये पूरा सप्ताह हम यही करेंगे कि प्रार्थनाएं करेंगे और इसमें अपनी आभार सूची में हम जोड़ते जाएंगे। कृतज्ञता कोष की तरह काम करेगा ये आपका, कि हम किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जब भी आप तैयार हों, कि आप अपनी सूची के साथ तैयार हैं, उसमें कम से कम 5 से 10 तक आप लिख लिए हों आपने, तो आप बता दीजिए। हाँ जी, शशि गुप्ता जी आप रेडी हैं? चलिए हाँ बताइए। जी। जी सुबह मॉर्निंग के लिए ईश्वर ने हमें सुबह दिन दिखाया है, सुबह का दिन दिखाया है। अ जी ब्यूटीफुल डे, यस, मोमेंट टू रिमेम्बर लॉर्ड, ओके, यस। हाँ, ईश्वर को याद फॉर करने की गिविंग क्षमता फॉर दी है। गिविंग मी जी माउथ टू स्पीक योर प्रेज और टू थैंक यू, ओके, एंड कि अबव आपने ऑल हाँ अ फिट बॉडी। फिट बॉडी। तो हम अपने शरीर को धन्यवाद दे रहे हैं, सुबह को धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। और हम कि हम ये प्रार्थना कह पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। संतोष जी जी आपने क्या लिखा है? जी जी, सबसे पहला धन्यवाद इतना सुंदर शरीर देने के लिए, जी जिसमें सभी ज्ञानेंद्रियां
आंखें दी परमात्मा ने देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, मुंह जी दिया बोलने के लिए, स्वाद लेने के लिए, सभी ज्ञानेंद्रियां आ गई, साथ ही जी कर्मेंद्रियां भी आ गई, जिसके अंदर पैर दिए, जी हाथ दिए, एक एक चीज ऐसी दी जिसका कहीं भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता बाहर। दैट्स सो एक अमेजिंग एक ना। सिस्टम, एक एक Yeah. सिस्टम, एक एक ऑर्गन, एक एक, तो बहुत कुछ शरीर में तो बहुत कुछ आ गया। उसके अलावा इतना सुंदर परिवार दिया, इतने अच्छे हम्म, बच्चे दिए, बच्चों के जी बच्चे दिए, मित्र दिए, दोस्त दिए। बिल्कुल। जी जी, हम्म, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट लिस्ट है। है। तो जी देखो, जब धन्यवाद देने निकलते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है। और आपको मजा ये आएगा, अब ये याद आएगा, अरे इसके लिए भी धन्यवाद देना है, चलो जी, धन्यवाद दें। जो गुरु मिले हैं, जो हम सिखा रहे हैं, कितने सिखा रहे हैं हर पहले चीज के स्कूल लिए, से, धन्यवाद। नर्सरी से लेके बहुत बड़ी अच्छा, लिस्ट है उनकी भी। बहुत जी बड़ी लिस्ट है, बहुत जी बड़ी लिस्ट है। तो इसीलिए कोष कहा, कृतज्ञता कोष की तरह ये काम करेगा, जहां पर आप डालते जाएंगे, कि कृतज्ञता के भाव डालते जाएंगे। कई बार हम लिखने को इस तरह से कह देते हैं। मैं अपने स्कूल में बच्चों को एक और कहती हूँ कि वो एक डिब्बा, बहुत सुंदर सा एक बॉक्स लगा लेते हैं, और एक उसमें स्टिकी नोट्स या कुछ तो भी रखते हैं नोट्स, तो उसमें वो लिख लिख के उसके अंदर जमा करते रहते हैं। और बाद में हम लोग साल के अंत में निकाल के देखते हैं कि देखिए कितनी चीजों के लिए हम कृतज्ञ हैं। और कोई शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ जी, जी नीलम जी। हाँ जी जी। पहले तो हम बोलिए जी। सबसे धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मानव जीवन दिया, मानव और जीवन मिला। ये सांसों का हम्म, अनमोल खजाना जो हम मिला है, सच, उसके लिए। बिल्कुल। और हम्म फिर घर बार, सारी सुख सुविधाएं देने के लिए। और सबसे यस, बड़ी बात जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसके अनमोल बिल्कुल। खजाना है, जो हमें जल, हम्म, अनाज, फल, जी मतलब कितना कुछ इतना है प्राकृतिक सौंदर्य में कि उसका बहुत हम कुछ। पूरी लिस्ट भी बना लें तो उसको लिख नहीं पाएंगे, इतनी चीजें हैं पूरा। इसीलिए पूरे हफ्ते का काम दे दिया कि लिखते रहिए इसमें। जी। लिखते रहिए। हाँ, नूतन और जी हमें जो बोलिए, नूतन। हाँ स्वस्थ जी, और हाँ जी। सुंदर तन मन देने के लिए सब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत गुरुओं बढ़िया। का सानिध्य देने नूतन के लिए म्यूट भी, है। इतने सारे गुरु हैं सानिध्य देने के लिए उनका। सच बात है, सच बात है। उसके तो वो तो अनमोल, हर चीज आप ये देखिए, हर चीज अनमोल। आपने हमें जो हर भी चीज कहा, से शिक्षा संतोष जी ने कहा, हर चीज से हर शिक्षा चीज मिल रही अनमोल, है, चीज ज्ञान मिल रहा है। बेशकीमती। यस। हाँ, नूतन बोलिए बेटा। मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड से पहले भी अपने पेरेंट्स ऐसे ग्रैटिट्यूड है। इतना अच्छा पेरेंट्स बिल्कुल। लॉटरी से मिला है। और जी भाई, जी जी। बहुत अच्छा भाई मिला है। उसके बाद इतने सारे गुरु मिले हैं, इतने कनेक्शन टू हम्म स्पिरिचुअल कम्युनिटी मिला है। फिर नेचर, हम्म फ्रेंड्स, और यस। गुड हेल्थ, बॉडी, हम्म सब अच्छा ही है। सबसे ज्यादा बहुत अच्छा प्यार मिला है सब लोगों से। सो सच में। हाँ, तो वही है ना। सबसे ग्रैटिट्यूड है। हम्म हाँ, और ये ग्रुप से जुड़ी हूँ तो इतने सारे लोग से मिले हूँ, इतने आशीर्वाद मिला है, इतना प्यार मिला है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, आई फील बिल्कुल। वेरी ब्लेस्ड उसके लिए। यस। और मतलब क्या होता है, ये तो अनगिनत है। अनगिनत है। अनगिनत है। हाँ दैट इज सो ट्रू कि जिससे गिनते अनगिनत गिनते है। थक जाएंगे, क्योंकि जो यस। कुछ हमें है सब उसी की कृपा है, सब उसी का दान है, हाँ है ना। सब उसी का तो दिया आप हुआ है। ये देखिए, जब आप ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिख रहे थे, जब धन्यवाद दे रहे थे, तब आपको कैसा लग रहा था? बहुत हाउ बहुत यू आर हैप्पी फीलिंग दैट? फीलिंग। हाँ, बहुत अच्छा बहुत हैप्पी हैप्पी फीलिंग, फीलिंग। है ना। अत्यधिक चाहे खुशी उसको लग रही थी, बहुत हाँ खुशी लग रही थी, यस, कितनी खुशी हो रही थी। बहुत और खुशी लग जैसे ही खुशी आती है, आपके हृदय केंद्र का विकास रही विस्तार होता हो है, जाता वाइट है। होता है, वाइट होता है, एक्टिवेशन। विस्तार होता है, विकास होता है। The moment you feel thankful for, you express your gratitude for things, या you feel expanded, या expansion. And when you complain,
गड़बड़, तो ये हम्म, संकुचित हो जाता है। आभार हो गया। उड़ जाता है। हाँ, तो ये ग्रेटिट्यूड वाली एक्सरसाइज का जो हमारा उद्देश्य था, आपके हृदय को विस्तार प्रदान करना, स्टार्ट एक एक अपॉर्चुनिटी देना, एक अवसर देना, जिससे आप यहाँ पर खुशी और विस्तार महसूस कर सकें, खाली इसे फूल बनाना है। है ना? यस, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ताकि वो खिले, बहुत बहुत है ना? खिला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सही में ना तो या बहुत बहुत इंस्टेंटली वो धन्यवाद। चेंज हुआ ना, हैप्पीनेस की तरफ हाँ, सडनली इंस्टेंट हुआ ना? एनर्जी शिफ्ट हुआ। यस, हाँ। यस, दैट वाज अ ब्यूटीफुल शिफ्ट। सो जब ये इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं टूल की तरह। हम्म, सो डू इट एवरी डे व्हेनेवर यू फील लाइक, या कोई समय भी बना सकते हैं कि इस समय मैं करूंगी, हम्म, या जब मन करे तब आप उसको कीजिए। हम्म, और इसको एज ए टूल भी इस्तेमाल कीजिए व्हेनेवर, कि जब भी आप थोड़ा लो फील कर रहे हो या कर रहे हो, तो एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट लेके बैठ जाएंगे। हम्म, आपका हृदय में विस्तार, खुशी, प्रसन्नता, हम्म, आनंद स्वयं आ जाएगा। हम्म, धन्यवाद देने लगते हैं। और एक धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड का एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये तो वो चीजें हैं जो हमारे पास हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये एक टूल है माइंड मैनिफेस्टेशन का। यदि आप उन चीजों के लिए भी धन्यवाद दे दें जो आपको चाहिए पर अभी है नहीं, ब्रह्मांड को दे दें, तो फिर वो ब्रह्म आपके पास आ भी जाती है ना? हम्म, तो हर चीज के लिए धन्यवाद। ठीक है? सो तो प्लीज कीप एडिंग टू दिस, आप इसमें जोड़ते रहिएगा। तो हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं, इसे ध्यान के रूप में कर लेंगे। हृदय का विस्तार तो हो ही गया है, तो इस अवसर का फायदा उठाया जाए और ध्यान किया जाए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग आराम से बैठ जाइए, शांत होकर कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर ले जाइए। लंबे गहरे श्वास, हर श्वास के साथ आपका तन और मन शांत होता जा रहा है। मैं एक एक अंग का नाम लूंगी, आप सिर्फ उसे कहिए, अपना ध्यान उसी अंग पर ले जाइए। आपका सिर, माथा, आंखें, नाक, गाल, कान, मुंह, दांत, जिह्वा, आपकी ठुड्डी, चिन, सबको शांत और धन्यवाद भी कहिए। धन्यवाद। गला, गर्दन, धन्यवाद। कंधे, अपर आर्म्स, बाजुएं, कोहनियां, लोअर आर्म्स, आपके हाथ, हाथों की उंगलियां, हथेली, सबका धन्यवाद। छाती का हिस्सा, हृदय केंद्र, लंग्स, धन्यवाद। पेट का हिस्सा, उसमें उपस्थित सभी ऑर्गन्स, सभी अंग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
नाभि केंद्र। धन्यवाद। आपका पेल्विक रीजन, हिप रीजन, थाइज। धन्यवाद। घुटने, calf muscles, ankles, feet, हमारे पाँव, पाँव के तलवे, toes, पैरों की उंगलियां। सबका धन्यवाद। सभी का धन्यवाद देते हुए अपने ध्यान को अब हृदय केंद्र पर ले जाएं। Take your attention to your heart. Feel the happiness, joy in your heart. And as you feel joy in your heart, see that your heart is expanding. इसमें विस्तार होता देखिए। देखिए, बहुत सुंदर हल्के हरे रंग की रोशनी सुनहरे रंग के साथ आपके हृदय को विस्तार दे रही है। अब इस खूबसूरत भावना को पूरे शरीर में, पूरे मन में महसूस कीजिए। हर एक अंग में, हर एक कोशिका में देखिए कि ये मुस्कान फैल गई है। यह आनंद पूरे शरीर में विस्तृत रूप से प्रवाहित हो रहा है। अब स्रोत से प्रार्थना करिए। आप बताइए कि मैं भी स्रोत हूं। हम अपने माँ जैसे ही है ना, तो मैं भी स्रोत हूं। प्रेम का स्रोत हूं, खुशी का स्रोत हूं। आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। शांति का स्रोत हूं। आई एम सोर्स ऑफ पीस। बुद्धि का स्रोत हूं। आई एम सोर्स ऑफ विजडम। शक्ति का स्रोत हूं। आई एम सोर्स ऑफ पावर। सौंदर्य का स्रोत हूं। आई एम द सोर्स ऑफ ब्यूटी। मैं सारी सृष्टि का स्रोत हूं। आई एम द सोर्स ऑफ होल क्रिएशन। मैं हर चीज के लिए स्वयं को धन्यवाद देती हूँ। I express my gratitude for each and everything. We will repeat this prayer again. मैं स्रोत हूँ। महसूस कीजिए हर चीज को। प्रेम का स्रोत, खुशी का स्रोत, शांति का स्रोत, बुद्धि का स्रोत, शक्ति का स्रोत, सौंदर्य का स्रोत, सारी सृष्टि का स्रोत। मैं हर चीज के लिए खुद को धन्यवाद देती हूँ। एक बार पुनः करेंगे। I am the source, as if you are declaring it to the universe. I am the source. I am the source of love. I am the source of happiness, joy. I am the source of peace, the source of wisdom, the source of power.
the source of beauty, the source of whole creation. And I express my gratitude for each and everything. Om Shanti, Shanti, Shanti. Now feel inside your mind and body each and every thing, including love, peace, harmony, beauty, wisdom, power. जैसे जैसे ये शब्द आपके हृदय में स्थापित हो रहे हैं, आप इसको पूरे तन और मन में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। महसूस कीजिए कि in each and every cell of your being that you are the source for love, peace, harmony, wisdom, power, beauty, each and everything. भर जाने दीजिए इस शरीर को इन भावनाओं से, इन इमोशन से। देखिए आपका हर सेल आपको धन्यवाद कह रहा है, हर अंग आपको धन्यवाद कह रहा है। Feel connected to the source. You are the source. Feel it for a few more seconds. Now, as I count 1 to 5, we'll slowly come back. 1, start feeling your surroundings. 2, listen to all the voices around you. 3, feel your breath. 4, move your fingers and your toes. Rub the palms of your hands. Keep your palms over your eyes, your head, your shoulders, front part of your body, back part of your body, your thighs, your knees, your legs. And 5, open your eyes, feeling better than before. Slowly you can open your eyes. Thank you, Rajeshwari ji. Powerful meditation. Thank you so much. So Thank good. you, ma'am. Thank you so much. Thank you everyone. सभी का Thank बहुत बहुत you. धन्यवाद। Thank आपने you. इसे बहुत प्रेम से किया। एवरीवन डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। बहुत बढ़िया से आप सब लोगों ने ध्यान को Thank you so किया। much, ma'am. Thank थैंक you. यू जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी क्या लिस्ट कुछ खत्म नहीं हुई। लिस्ट अभी खत्म थैंक्स होगी की ही नहीं कि वही मैं कब कह रही हूँ कि अभी ना तो आंखें खुल हाँ रही हैं और ना अभी वापस आए हैं। दिन पे सच दिन वो में बढ़ती जाएगी। जी जी। बढ़ती जाएगी। और एक और मजेदार बात होगी कि ये जब आप पढ़ेंगे भी ना
जैसे आप लिखेंगे तो लिखने के पहले आपको होता है ना, अच्छा मैंने कल क्या लिखा था, पहले क्या लिखा था। आपको उसको पढ़ के ही इतना अच्छा लगना शुरू हो जाता है। एक कहानी भी है ना। तो एक कोई साधु जा रहे थे। उसने कहा कि मैं ब्रह्म से मिलने जा रहा हूं। तो उसे दो एक व्यक्ति मिला। तो उसने कहा कि क्या तुम्हारा कोई संदेश देना। उसने कहा तुम ब्रह्म से मिलने जा रहे हो, मेरा एक संदेश दे देना। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या संदेश देना है। तो उन्होंने कहा कह देना कि मुझे बहुत मिल गया, अब देना बंद करें, जी। बहुत हो गया मेरे पास। अब थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक और व्यक्ति मिला। तो उसने क्या कहा, चाय की एक फटी सी लंगोटी है, कुछ भी नहीं है, खाने को भी बराबर नहीं है। उसे कहे कुछ तो दे, कुछ तो दे। तो उसने कहा ठीक है, मैं वापस आकर आपको जवाब देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। तो वो ईश्वर से मुलाकात करके वापस आए, ब्रह्मांड से मिलके। तो फिर रास्ते में अब बताया, उसने पूछा कि क्या कहा भगवान जी ने, कि मैं कह रहा हूं कि बंद करें देना। तो उसने कहा नहीं, भगवान जी ने कहा कि मैं देना ऐसे नहीं बंद कर सकता, तुम मुझे धन्यवाद देना बंद करो पहले। जब तक तुम ये आभार देते रहोगे, कृतज्ञता व्यक्त करते रहोगे, तो मैं देना बंद कैसे करूं। तो उसने कहा लेकिन मैं तो आभार दिए बिना रह ही नहीं सकता, भगवान ने इतना कुछ मुझे दिया है, तो आभार तो मुझे व्यक्त करना ही पड़ेगा। तो ईश्वर, यदि आप आभार व्यक्त करते हैं तो वो देने को मजबूर है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब दूसरा बंदा मिला। तो उसने कहा कि कहा कुछ बताया कि मुझे कब मिलेगा, कैसे। उसने कहा नहीं, तुम धन्यवाद देना शुरू करो और शिकायत करना बंद करो, तब मिलेगा। अब उसने कहा मैं धन्यवाद किस चीज का दूं, ये फटी लंगोटी का, ये रूखी सूखी रोटी का, मैं काहे का धन्यवाद दूं। तो और शिकायत क्यों ना करूं, मुझे तो शिकायत करनी है। उसने कहा फिर भगवान जी ने कहा कि क्षमा कीजिए, अगर आप शिकायत करते रहेंगे और धन्यवाद नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो सूत्र है, धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद ही कुंजी है, कृतज्ञता ही कुंजी है। नोट कर लें बस, कि कृतज्ञता ही कुंजी है। जो है उसका भी धन्यवाद, जो चाहते हैं उसके लिए सभी भी धन्यवाद। धन्यवाद। सब धन्यवाद करते रहेंगे तो मिलता ही रहेगा। आपको भी शिखर जी, धन्यवाद इसीलिए, ताकि हमको विजडम मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। ईश्वर ने, वाणी गुरु में ने, लिखा है, जो भी। जी जी। वाणी में लिखा है कि मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, हर दीजिए हम्म नाम प्यारी जियो। कि भाई मैं उस हम्म परमात्मा से क्या मांगू, कुछ भी रहने वाला नहीं है। देना है तो बस अपना नाम ही दे दे, तो उसी में सब कुछ आ सच जाएगा। बात, हम्म। बिल्कुल सच अच्छा, बात है। एक एक हाँ क्वेश्चन हाँ जी, मेरा हाँ इधर जी। ये है कि आपने ये जो नाम लिया है ना, हरिण्य हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। गर्भ, तो जी, इसका यहाँ पे हिरन के साथ तो कुछ वो नहीं है ना, नहीं यहाँ नहीं उसका नहीं नहीं, मतलब गोल्ड के साथ, गोल्डन वो गोल्ड से कहा है। गया। जी हिरन के जी साथ तो बिल्कुल। कोई गन नहीं है ना। नहीं 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 जी, नहीं। लेकिन वो क्योंकि वो लेकिन नाम के बोला साथ जाता है लेकिन इस हाँ। तरह। हाँ, लेकिन मैं जोड़ इसलिए देती हूँ, संतोष जी का भी बहुत सुंदर एक पर्सपेक्टिव ये भी है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे जी बन जी माही, बनना ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। तो बिल्कुल नहीं। सही, कि ऐसे ही, हाँ, ये ईश्वर की ही खोज है। हम खुद को तलाश कर रहे हैं, जी स्वयं को जी स्वयं की तलाश है। तो यहाँ भी वो जो कस्तूरी मृग भी है, वो भी इस तरह से जुड़ रहा है कि वो भी अपनी ही उस खुशबू की तलाश कर रहा है। हम भी उस खुशबू की तलाश कर रहे हैं, नहीं क्या। वो बिल्कुल आत्म बिल्कुल। सुगंध की तलाश में है, वो महक जो हमें आती है, पता चलता है, वो दिव्य महक, हम भी उसकी तलाश में है। तो
बहुत सुंदर जब आपने कहा जब हिरण्यगर्भ का, तो मेरे मन में एकदम से ये आया, मैंने कहा वाह, ये भी एक तलाश है ना? तो वो जुड़ने यहाँ पर, यस, बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश जी जी, की ये हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मांड, वो जो सोर्स है, उसे एक हम गोल्डन एग के रूप में देखते हैं। उसी में से सब कुछ उदित होता है, उत्पत्ति उद्गम भी वही है, उत्पत्ति, हर चीज हम्म, की, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति वहीं से हुई है, और जी, वहीं पर हम वापस जाते हैं। वहीं वापस बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, जी। और जी। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए ही हम ध्यान करते हम्म, हैं, जिसमें सिर्फ बिल्कुल। अनुभूति करते हैं। जी, जी, इस गूढ़ मतलब बिल्कुल। है ना इसका, इसमें बहुत गूढ़ गूढ़ मतलब मतलब है, जी, बहुत लेकिन इसीलिए इस गूढ़ को ही हम सहज रूप में समझेंगे, सहज रूप में। जी जी, है ना? तो आज सहज देखिए आप करने के कैसे, लिए हाँ, हमें आप मिल गए हमें आप मिल बस गए हैं सहज करने के ये और ये गुरु। एक का मिलना नहीं है, ये हम सब का मिलना है। ये जो कंबाइंड एनर्जी होती है, जब हमने शुरुआत की, मैंने कहा विश्व चित्त, जहां सब जुड़े हैं, तो ये आप सबकी एनर्जी है, ये आप सबकी ऊर्जा है, एक साथ। मार्ग तो आप ही दिखा रहे हैं ना हमें, मार्ग तो आप ही दिखा रहे हैं ना। नहीं नहीं एक नहीं 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 कोई तो नहीं। आगे बढ़ के राह पे लाता है ना, तो हम तो वो गुरु तो फिर वही हो गए ना ना आप ना, हमको मैं जोड़ मैं रहे हैं, आप हमें मैं उसकी शिक्षा दे रहे हैं जो ना, हमें मैं नहीं उनकी थी, अब आज तक अप्रेंटिस नहीं हूँ। पता थी हाँ, वो कोई ना कोई तो उसका आता ही है ना, गुरु का गुरु स्वयं तो नहीं ना सामने आ जाते, कोई ना कोई तो अपना भेजते ही है, हाँ, तो तो वो आप मैं उन्हीं उनकी के अंश हो। सेविका भेजी हुई हूँ। जी जी, काम जी मिला हुआ है। हम सब मिलके संकल्प करते मिलकर, हैं ज्ञान लेने बस के लिए, और बस। गुरु हाजिर है। हाँ, मतलब वो भेज कि No, देते हैं when किसी you're को। कि ready, master उसी से shows up. प्रकट होता यस, है। जी, yeah, that's what Newton said, कि when we are ready, automatically it appears। तो ऑटोमेटिकली। वो, हाँ, तो वो किसी ना किसी रूप में, पर सीधा हमें, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, आता भी है तो हम उसको ग्रहण करने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए, जी तो वो जी, तो जी माध्यम हमें राजेश्वरी बना जी के भेज हमारा देते माध्यम हैं। बनी। जी, तो हम्म, जी, ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना, बहुत मैं बहुत आभारी हूँ, आपकी भी, और गुरुक्षेत्र की, प्रभु की, ब्रह्मांड की, सबकी आभारी हूँ। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आपका। एंड इसी को हम और आगे बढ़ेंगे। तो जी। ये बताइए मुझे कि ये यूनिफाइड में और इसमें क्या क्या डिफरेंस है?